Guys, welcome back to my YouTube channel. So let's see what are the current energies of the person on your mind. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है अभी करंटली. आई विल बी डीपली चेकिंग देयर थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशंस एंड एनर्जीज फॉर यू. लेट्स सी व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. हो सकता है रेजोनेट करे आपके साथ, हो सकता है आपकी सिचुएशन से ना करे. सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं. लेट्स सी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज. So I see that firstly I will talk about the situation, what is going on. I see that you are being very emotionally invested in this relationship. You are very connected with this person emotionally and mentally also. You have pure feelings and thoughts for this person on your mind, and that person is also somewhere have same thoughts and feelings for you. उनके intentions भी same हैं, but somehow I feel that this connection is being influenced by the third parties here. It could be the friends, it could be any female friends or any third parties. That could be family, that could be one of your close ones. कुछ कोई भी हो सकते हैं जो कि इस कनेक्शन को नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, जिस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कई बार बहस भी हो जाती है, अनयूजुअल बहस हो जाती है, किसी छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना. हो सकता है आपके पार्टनर कभी कभी वियर्ड बिहेव करते होंगे. दैट इज़ बिकॉज जो थर्ड पार्टी की फोर्सेस है ना, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप. बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है उनकी, आपके क्लोज वंस हो सकते हैं वो, जिस वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हैम्पर तो कर रहा है. ऑल दो आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, इमोशंस दोनों तरफ से इक्वल हैं, बट जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है ना, टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म या फिर स्टेबल, वहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ देयर हु आर इन्फ्लुएंसिंग. Let me check deeply what are their current thoughts, feelings, intentions. Let me deeply check the situation कि क्या हो सकता है. 1 second. I hope cards are visible to you. Little bit. Okay. I see उनके थॉट्स में आपके लिए लॉन्ग टर्म है, इस रिलेशनशिप को चलाना, लॉन्ग टर्म चलाना वो चाहते हैं. कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए प्योर हैं. हो सकता है आप दोनों की फैमिलीज़ को भी पता हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, या उनकी फैमिली को पता हो या आपकी फैमिली को पता हो. फैमिलीज़ आर समवेयर इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन. अगर उनकी मैं इंटेंशंस की बात करूँ, आई सी दैट वो सोचते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, दे हैव इन जनरल वेरी पॉजिटिव इंटेंशंस. यू बोथ आर इक्वली इन्वॉल्व, बट बात थी थर्ड पार्टीज़ की. सो अगेन इन द एनर्जी आई सी दैट वो थोड़ा डिस्टेंट फील करते हैं फ्रॉम यू. थोड़ा सा डिस्टेंट फील करते हैं, अपने आप को थोड़ा वो दूर रखने की कोशिश करते हैं. दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, और ना ही आपकी ढंग से प्यार से बात हुई है. कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं हो पा रही, आई कैन सी दैट. और लेट्स सी व्हाई दिस 5 ऑफ कप कार्ड इज़ हियर. क्यों वो इतना डिस्टेंट फील करते हैं, क्यों दे आर फीलिंग वेरी अलोन. दे आर स्टक इन अ सिचुएशन. आई कैन सी दैट उनके कुछ फाइनेंसिस का इशू चल रहा है, कुछ मेजर इशू चल रहा है उनके फाइनेंसिस का. वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. एज यू कैन सी दे आर नॉट डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस एंड करियर. सो दिस इज़ द रीज़न दे आर नॉट लाइक emotionally invested in this. They want you by their side, but whenever अबाउट दिस रिलेशनशिप की, इसको आगे कैसे बढ़ाना है या शादी की बात, तो वो उस पर आके फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत टॉक्सिक भी हैं. इस जो भी सिचुएशन चल रही है वो बहुत टॉक्सिक भी बिहेव कर रहे होंगे, और कंट्रोलिंग भी होंगे, ऑब्सेसिव होंगे आपके साथ, पॉजेसिव भी होंगे आपके साथ. आपको बार बार मैसेज करके पूछ भी रहे होंगे कि वेयर आर यू एंड वाई यू आर देयर, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बट
उनकी तरफ से कुछ रोमांटिक रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ प्यार की कुछ इमोशनल बातें नहीं हो रही हैं। सेकेंडली उनको कुछ मेजरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि उनके पार्टनर को कुछ या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, और जिस वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। आपको भी उनके साथ अटैचमेंट है, उनको भी अटैचमेंट है, बट उनकी अटैचमेंट इज़ नेगेटिव। उनकी अटैचमेंट बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस है, जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना रही है अननेसेसरीली। और थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, वो भी मैंने बोला था। सो ऐसे हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से ही थे। हो सकता है इन्होंने किसी को पैसे दिए या इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं कि अभी वो फोर्स कर रहे हैं इनको, और उन थर्ड पार्टीज़ के मन में इनके लिए ग्रजेस जो थे वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर निकाल रहे हैं। दिस कुड बी द सिचुएशन, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अभी इस टाइम पे उनकी जो भी बिहेवियर है वो भी। एंड लेट्स सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर इज़ होल्डिंग फॉर यू बोथ। क्या उनका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा या चेंज भी होगा? व्हाट चेंजेस आर कमिंग? लेट्स सी। So I see that in the past they used to be very expressive, right? They were the one जो initiate करते थे conversation, they were the one जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का बोलते थे, they were the one जो सोचते थे कि कैसे हम स्टेबिलिटी लेके आए रिलेशनशिप में, इक्वल और इक्वल एफर्ट्स थे। बट अभी करंट सिचुएशन आई कैन सी दिस इज़ क्वाइट स्टक। वो बार बार आपको एक ही बहाना बोलते होंगे कि आई एम बिजी अभी के लिए, मेरा करियर सही नहीं चल रहा, मेरे फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, ये रीज़न वो आपको देते होंगे। एंड ऑन दी अदर साइड दे माइट बी बिहेविंग वेरी ईगोइस्टिक फॉर नो रीज़न, एटीट्यूड फॉर नो रीज़न। ठीक है, आप भी ऐसे सोचते होंगे कि मेरी क्या गलती है इस सिचुएशन में, आप मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। सो अगर इसके फ्यूचर की बात करूँ मैं इस रिलेशनशिप के, तो फ्यूचर में देर आर पॉजिटिव चेंजेस कमिंग, बट दैट पॉजिटिव चेंजेस आर नॉट कि एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाएगी और वो आपको एक्सप्रेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट आई सी दैट अ पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव चेंज ऑल्सो, बट वो बहुत प्रोफेशनली तरीके से होगा चेंज। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर कि माइट भी आपकी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं, सो माइट भी आपकी फैमिलीज़ की तरफ से ये सॉर्ट हो सकता है। ये जो भी अभी कन्फ्यूजन चल रही है, जो भी फियर, एंग्जाइटी और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से वो सॉर्ट होगा। और आप दोनों में से किसी एक पर्सन की फैमिलीज़ शादी के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शादी के लिए भी यहाँ पे पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, बट पेरेंट्स आर नॉट हैप्पीली इन्वॉल्व। आई सी समवेयर दे आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट और ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हैं कुछ, लाइक फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत ट्रेडिशंस को ध्यान में रख के शादी का सीन करते हैं। और कुछ कास्ट और रिलीजियस इश्यूज़ अगर आप दोनों में हैं तो उस वाइज भी फैमिली इज़ क्वाइट सीरियस। सो आप दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से ही कुछ इनिशिएटिव होगा, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है। लेट्स सी कि रिज़ल्ट क्या होगा इसका। या सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है इफ़ वन ऑफ योर एल्डर्स, वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कम फॉरवर्ड और टॉक ऑन योर बिहाफ टू दैट पर्सन, और उनकी फैमिली से बात करेंगे, एंड तब जाके स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। और जैसे कि मैंने बोला था कि फाइनेंसिस के इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है वो भी बात करने के बाद सॉर्ट हो जाएंगे। फाइनेंशियल हेल्प या तो आपके पार्टनर आपसे मांगेंगे जो कि आपसे बता नहीं पा रहे, या तो आपसे उन्होंने अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। बट इन जनरल आई वुड से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर की आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अभी जो फेस चल रहा है ना, ये निकल जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि फाइनेंसिस की वजह से वो लो फील कर रहे हैं। तो अगर वो ओपन अप होंगे आपके साथ, आप उनके साथ प्यार से डील कर सकते हैं। अगर वो आपको ओपनली बता देते हैं, सो यू विल हेल्प देम, और वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर विल हेल्प। लेट मी सी व्हाट आर दी एंजल्स आर सेइंग। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए
सिचुएशन को लेके, हाउ टू डील, बिकॉज आप उनके साथ गुस्से में बात नहीं कर सकते हो. गुस्से में बात करोगे तो वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, सो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं. सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर सेइंग. Yeah, so angel guidance for you is that you have to let go all the fears, all the overthinking and anxiety. इस रिलेशनशिप को लेके अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं ना, प्लीज़ लेट गो ऑल द नेगेटिविटी. इंस्टेड दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, नो नीड टू वरी. Angels are saying to you, no need to worry, because 1 year from now you will see a good situation in your relationship. Not even 1 year, I would say कि ये situation जल्दी ही improve होगी. Also guidance और मैसेज जो है आपके लिए, दैट इज़ compromise, because जैसे मैंने बोला आपके पार्टनर आपके साथ might be they are not that much expressive, whatever they are going through right now, when you will come to know, this will going to be a compromising situation for you, क्योंकि financially they are feeling low, right? उनका behavior भी बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा है. सो दैट कुड बी अ compromising situation for you, but that is for your goodness. अगर वो आपके साथ गुड फील करते हैं बात शेयर करने में, सो डेफिनेटली यू शुड हेल्प देम, ओके, बट आपको प्यार से इनिशिएट करना पड़ेगा. सो दैट कुड बी लिटिल compromising फॉर यू अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, बट दैट विल श्योरली इम्प्रूव. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे एंड गाइडेंस एज आई मैंशनड अर्लियर कि आपको उनके साथ गुस्से में बात नहीं करनी. मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस चीज़ से चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं. सो आप गुस्से में उनसे बात मत करिए, प्यार से उनको पूछिए. ओके, आई नो दे आर बीइंग वेरी टॉक्सिक, कंट्रोलिंग एंड यू नो पजेसिव, बट आप उनके साथ सेम वे में बात नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे एंड आई विल अपलोड अनदर रीडिंग फॉर टुमारो. वी विल बी चेकिंग देयर करंट एनर्जीज फॉर टुमारो एज वेल. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू टुमारो एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.